Good morning, students. Myself Vijendra Chauhan from Shrinarana Vidyalaya Kanha, and today we are continuing with General Science of Standard 7. So, students, here today we have to continue with three topics: temperature regulation, transmission of sound, and properties of water. So student, first of all we will look here temperature regulation. So टेम्परेचर रेगुलेशंस को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? आप सबको पता है कि हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं और उस प्लैनेट पर हम जिस रीजन में रहते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल जोन है, और यहाँ हमको समर, विंटर, मॉनसून ये सभी हम सब जानते हैं कि जो समर है, विंटर है और मॉनसून है, इसमें हमारे बॉडी का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। जैसे हम समर में बहुत ज़्यादा हॉट फील करते हैं तो हम समर में ब्लैंकेट ओढ़कर नहीं सो सकते हैं, क्यों? और वही हम विंटर में जब हम ठंड फील करते हैं तो उस समय हम ब्लैंकेट ओढ़कर सोते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ठंड महसूस होती है, मीन्स टेम्परेचर में फॉल हो जाता है। और यही जो टेम्परेचर है इसका बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ जो है एनर्जी लेता है सन से। अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। फिर ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है अपने अर्थ सरफेस पर, मीन्स द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन, दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही जो सन से एनर्जी आती है अर्थ उसे एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट करता है। सो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ जो है अ पार्ट ऑफ दिस हीट एंड गिव इट टू द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। और इसी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ सरफेस, वो वार्म हो जाता है, वार्म हो जाता है और देयर बाय बिकम्स सुटेबल फॉर लिविंग वर्ल्ड। और इसी वजह से, यही वजह है कि ये जो प्लैनेट अर्थ है यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर रेगुलेशन। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। Transmission of sound is another topic. All the sounds that we hear reach us through the surrounding air. अगर सराउंडिंग में एयर नहीं होता तो हम कभी एक दूसरे की आवाज सुन ही नहीं पाते। जैसे आप फील कीजिए कि आप किसी कार के अंदर बैठे हो और आपका फ्रेंड कार के बाहर है और आप कार के अंदर से अपने फ्रेंड को अगर बुला रहे हो तो आपका आवाज आपके फ्रेंड तक नहीं पहुंचेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज वैक्यूम देयर इनसाइड द कार और उसकी वजह से एयर ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, इसीलिए आपका साउंड भी ट्रैवल नहीं हो पाता है। सो द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। हम देखेंगे कि विंटर में जो एयर का डेंसिटी है वो बढ़ जाता है। वी कैन हियर द whistle of the distinct train clearly early in the morning in winter।
अगर कोई ट्रेन आ रहा है और ट्रेन का हॉर्न ब्लो हो रहा है तो विंटर्स में हम उसे इजीली सुन सकते हैं। सो एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो हमको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो एयर है अगर वो नहीं होती तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हो ही नहीं पाता। सो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एयर। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। देन नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, हम जानते हैं, और इस वाटर की ही कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने जाननी बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, आप सोचिए और बताइए कि वाटर का कलर क्या होता है? वाटर का कलर क्या होता है? या फिर आप ये बताइए कि वाटर का कौन सा शेप होता है? एग्जैक्टली, वाटर इज कलरलेस and it doesn't have any shape। वाटर हम जिस कंटेनर में डालें उस जैसा हो जाता है। जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ सभी जो कंटेनर्स है इसमें जो वाटर फिल किए हैं उससे ये पता चलता है कि हम जिस कंटेनर में वाटर को डालते हैं वाटर उसी का शेप ऑक्युपाई कर लेता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर। सो अगर हम, आप फिर से देखिए डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखोगे किस तरह से 3 होल्स किए हैं और वो 3 होल्स में सबसे ऊपर सबसे कम डिस्टेंस पर वाटर फ्लो हो रहा है, मिडल से थोड़ा उससे ज़्यादा और सबसे नीचे सबसे ज्यादा, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होता है फ्रॉम द अप साइड होता है और अप साइड से जो फोर्स अप्लाई होता है डाउनवर्ड में वाटर पर, तो उससे वो थोड़ा सा ऐसा प्रेस होने की वजह से डाउन में जो होल है उससे ज़्यादा प्रेशर होने से वाटर ज़्यादा दूर तक फ्लो होता है। और वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि हम वाटर को कभी नीचे से ऊपर फ्लो नहीं करा सकते। वाटर को कभी भी नीचे से ऊपर फ्लो नहीं करा सकते हैं किसी भी पाइप से, लेकिन ऊपर से नीचे वाटर किसी भी पाइप के माध्यम से आ सकता है। पर आपने देखा होगा कि हम पंप यूज करते हैं कूलर में, उसमें जो वाटर कंटेनर होता है वहां से पंप के माध्यम से नीचे से ऊपर वाटर फ्लो होता है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको पंप की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। Then students, again look into the picture. Here is the container, and in this container you are observing that there are many materials are there. So ये जो मटेरियल्स आप देख रहे हो, इन मटेरियल्स में कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो वाटर के बेस में सिंक हो गए और कुछ वाटर के सरफेस पर फ्लोट हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पर। इफ द डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी अगर कम होता है वाटर से, तो वो वाटर के ऊपर सब्सटेंस फ्लो करता है। मीन्स जैसे ग्लास, आप क्या देखोगे, ये ग्लास, इस ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स। सो ये आइस क्यूब्स ग्लास के ऊपर, जो ग्लास का वाटर है उसके ऊपर फ्लो हो रहे हैं।
सो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि द डेंसिटी ऑफ आइस क्यूब्स इज लो एज देन दैट ऑफ वाटर। सो ये सब डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जिसका डेंसिटी लो है वो सब्सटेंस वाटर पर फ्लो करता है। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। एंड वन मोर important thing you have to be keep in mind, water is the only thing which can be solid, liquid and gas। जैसे वाटर अगर हम उसे फ्रीज कर ले तो वो आइस बन जाता है, मींस सॉलिड बन जाता है। अगर वही सॉलिड मेल्ट हो जाता है तो इट बिकम्स लिक्विड, and when that liquid is heated it will be vaporized, वो वेपर फॉर्म हो जाते हैं उसके, और वेपर्स फॉर्म होने से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मींस वाटर में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो स्टूडेंट्स, ऑल these are the properties of water। If still you are facing any doubt regarding this lecture, you can simply send me your text messages or you can call me or leave your voice message। So I hope you understand. Thank you.